हेलो फ्रेंड्स, एके फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डोजेस फॉर्म्स। तो डोजेस फॉर्म्स क्या होता है? डोजेस फॉर्म जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वह उसके किस रूप में लेते हैं, मेडिसिन को हम किस रूप में लेते हैं, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया या फिर इंजेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं डोजेस फॉर्म के अंदर आती हैं। तो सिंपली मेडिसिन्स को मार्केट में जिस रूप में बेचा जाता है या फिर क्या है कि जो मेडिसिन या फिर ड्रग मार्केट में जिस रूप में अवेलेबल होता है उसे हम डोजेस फॉर्म कहते हैं। डोजेस फॉर्म की डेफिनेशंस की बात करें तो अ डोजेस फॉर्म रेफर्स टू द स्पेसिफिक फिजिकल फॉर्म इन विच अ मेडिकेशन और ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। तो जो डोजेस फॉर्म है वह स्पेसिफिक फिजिकल फॉर्म को रेफर करता है जिसमें जो हमारा मेडिकेशन है वो पेशेंट द्वारा लिया जाता है। तो पेशेंट द्वारा जो मेडिकेशन या फिर क्या है कि ड्रग जिस रूप में लिया जाता है, जिस भी फिजिकल फॉर्म में लिया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो सारी चीज़ें हमारे डोजेस फॉर्म के अंदर आती हैं। यहाँ पर एक और डिफिनेशन हमने लिखा है, इसको भी देख लीजिए। डोजेस फॉर्म आर द सेफ, इफेक्टिव and stable terms in which medication will be delivered into the body. तो डोजेस फॉर्म सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल टर्म में मीडियम होता है। तो डोजेस फॉर्म जो है हमारा एक मीडियम है जिसमें इन विच मेडिकेशन विल बी डिलीवर्ड इनटू द बॉडी, जिसमें मेडिकेशन या फिर क्या है कि ड्रग जो हमारा है वो बॉडी में डिलीवर किया जाता है। तो डोजेस फॉर्म सेफ, इफेक्टिव, स्टेबल, मीडियम है जिसमें हमारा जो मेडिकेशन है फिर ड्रग है वो हमारे बॉडी में डिलीवर किया जाता है। जो डोजेस फॉर्म है हमारा वो दो चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स। जो ड्रग होता है एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये हमारा मेन ड्रग होता है और इसमें कुछ एडिटिव्स, एक्सिपिएंट्स मीन्स एडिटिव्स को मिलाकर हमारे ड्रग या फिर मेडिसिन को तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डोजेस फॉर्म का टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, सिरप हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे डोजेस फॉर्म्स में आती हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन। डोजेस फॉर्म आर क्लासिफाइड इन द नंबर ऑफ वेज। डोजेस फॉर्म हमारे कई प्रकार से क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। अगर फॉर्म वाइज देखें तो डोजेस फॉर्म 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप हो गया, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में सपोजिटरीज आते हैं और भी कई मेडिसिन आते हैं। रूट वाइज देखें तो इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, ओरल डोजेस फॉर्म जिसे मुंह द्वारा लिया जाता है, टॉपिकल डोजेस फॉर्म जिसे लगाया जाता है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म जिसको इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। थर्ड है रिलीज रेट, मीन्स हमारे बॉडी में जो ड्रग है वो किस प्रकार से रिलीज हो रहा है, कितना टाइम में रिलीज हो रहा है। इस आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो 4 प्रकार से किए गए हैं, सस्टेन्ड रिलीज, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म क्या होता है? जो यूनिट डोजेस फॉर्म होता है वह सिंगल होता है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, वह एक बार में एक लिया जाता है। तो ये सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं। बल्क डोजेस फॉर्म में क्या होता है? जो मेडिसिन हमारे होते हैं वो बल्क में होते हैं, जैसे कि पाउडर हो गया, जितनी भी आवश्यकता होती है उतना उस पाउडर में से निकाल कर हम घोलते हैं और पी लेते हैं या फिर यूज करते हैं। तो जो वो चीज़ें हैं वो बल्क डोजेस फॉर्म में आती हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई करें तो यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या क्या आते हैं? टैबलेट, पिल्स, सैचेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स एंड सपोजिटरीज। तो यूनिट डोजेस फॉर्म 6 टाइप्स के होते हैं, टैबलेट्स हो गया, पिल्स हो गया, सैचेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया, पाउडर्स एंड सपोजिटरीज। अब टैबलेट के अंदर क्या क्या आते हैं? ओरल, बकल, सबलिंगुअल, च्यूएबल, सॉल्युबल एंड हाइपोडर्मिक। ये सारी चीज़ें आप लोग आगे पढ़ेंगे। अगर इस समय ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है,
ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझाई जाएंगी और ये सारी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। सैचेट्स के अंदर ड्राई सील, वेट सील, कैप्सूल में सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन है। सपोजिटरीज में ईयर कोन हो गया, रेक्टल, वजाइनल, यूरेथ्रल एंड नाजल। एग्जाम में जो आपको मेनली क्लासिफिकेशन लिखना है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म को 2 प्रकार से क्लासिफाई कर देना है, यूनिट डोजेज फॉर्म, बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स हो गया, पिल्स, सैचेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स एंड सपोजिटरीज। उसके बाद जो भी आपको याद आए टैबलेट में उसका 2 एग्जाम्पल, पिल्स में ड्राई सील, वेट सील, कैप्सूल में सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन, सपोजिटरी में 1-2 एग्जाम्पल अगर याद आए तो आप लिख सकते हैं। लेकिन मेनली जो आपको क्लासिफाई करना है यूनिट डोजेज फॉर्म को 6 टाइप्स में क्लासिफाई करना है। उसके बाद बल्क डोजेज फॉर्म को आपको क्लासिफाई करना रहेगा। बल्क डोजेज फॉर्म जो बल्क में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, इसको 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, फॉर इंटरनल यूज, फॉर एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल यूज के लिए जो पाउडर्स है हमारा, या फिर क्या है कि जो बल्क डोजेज फॉर्म है वो फाइन पाउडर है एंड ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स में आपका 2 आते हैं, एफर्वेसेंट एंड नॉन एफर्वेसेंट। एक्सटर्नल यूज में कौन कौन से आते हैं, ईयर पाउडर, स्नफ्स पाउडर, ऑप्थेल्मिक पाउडर, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर। ये सारी चीज़ों को आने वाले वीडियोस में एक एक करके डिस्कस किए जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।